बातचीत की सिलसिला शुरू करता हूं, उससे पहले छोटा सा वीडियो देखते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। पार्टी और उपराज्यपाल के बीच जंग और तेज हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। दिल्ली एलजी ने इस भुगतान के लिए आम आदमी पार्टी सरकार को 15 दिनों का समय दिया है। एलजी का कहना है कि ये विज्ञापन राजनीतिक थे जिन्हें सरकारी खर्चे पर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1 महीने पहले गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी में इस बात के संकेत दिए थे कि केजरीवाल सरकार ने आम जनता का पैसा विज्ञापन पर खर्च किया है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि देश भर में पेट्रोल पंप से लेकर राशन के झोलों तक प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें चुनाव से ठीक पहले दर्शाई गई। यही नहीं, यूपी चुनाव से पहले सरकारी विज्ञापनों में कई सारे विज्ञापन छपवाए गए। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही इस तरह के विज्ञापनों की वसूली होगी, या फिर जो भी राजनीतिक पार्टी इस तरह का प्रचार करती हैं उन सभी से ये वसूली की जाएगी। डॉक्टर अनिल जैन जी, क्या केवल ये प्यार आम आदमी पार्टी पर ही आएगा या बाकी पार्टियों पर भी आएगा? कई सरकारें जो हैं वो मीडिया मैनेजमेंट रखती इसीलिए हैं कि इनको करोड़ों रुपए दे दो, अरबों रुपए दे दो, ये खामोश रहेंगे। तो ये मीडिया मैनेजमेंट में कोई तमाशा करेगा, बाकी रकम वसूली होगी या नहीं? संजय जी, जो 2015 और 16 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आदेश आए थे, उसके हिसाब से हर स्टेट में एक कमेटी बनी थी जो इन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नजर बना करके रखेगी। लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली में कमेटी नहीं बनने दी और ये बोल दिया कि जो केंद्र सरकार की कमेटी है वही, क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आता है, पूरे स्टेट का दर्जा नहीं है, तो जो केंद्र सरकार की कमेटी है वही इस पे नजर रखेगी। और अब ये मामला जो है 2015-16 का एलजी साहब ने अब उछाला है। इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आ रही। 2015-16 के बाद विधानसभा के चुनाव भी हुए 2020 में दिल्ली में, उसके बाद पंजाब का चुनाव हुआ, वहां दिल्ली का बहुत एडवर्टाइजमेंट हुआ, फिर गुजरात का, गोवा का, उत्तराखंड का चुनाव हुआ। तो अब क्या सोच करके किया है इन्होंने ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली है उसका जो इतिहास है वो ऐसा है कि केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये शुरू से ही चल रहा है। मतलब अब तो एक भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार में है, लेकिन मैं आपको 1952 की बात बताता हूँ आधा मिनट में। उस समय दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव। वो 34 वर्ष की आयु में बड़े नौजवान मुख्यमंत्री बने थे और उनको कोई शेर दिल्ली बोलता था, कोई मुगल आजम बोलता था, और वो बड़े बेबाक थे। और उनका टकराव सीधा उस समय जो पंडित नेहरू का जो जलवा था वो तो सब जानते हैं, सीधा उनका जो टकराव है पंडित नेहरू और जीबी पंत से हो गया। और वो सरकार जो पहली बनी। अनिल जी, उस समय आपका नेट नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था। प्लीज वहीं से शुरू करिए, आप उस दौर का इतिहास बता रहे थे। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ संजय जी। आज पिछले 2 घंटे से यहाँ 3 इंटरनेट कनेक्शन है मेरे, तीनों काम नहीं कर रहे। अभी एक शुरू हुआ है और बिजली भी नहीं आ रही, तो मैं ये इमरजेंसी लाइट में आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहाँ पे हैं इस समय अनिल जी? कहाँ पे मैं हैं आप इस दिल्ली में समय? हूँ, पीतमपुरा एरिया जो दिल्ली का है उसमें। आप मोदी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सारे बड़े बड़े टीवी चैनलों ने कहा था कि दिल्ली में 5G शुरू हो गया है और आपको हाँ पलक जी। झपकते ही इतनी स्पीड मिलेगी और इतना ज्यादा जल्दी से आप बात कर पाएंगे, पूरी पूरी पिक्चर सेकंडों में लोड हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ वो 5G 4G काम ही नहीं कर रहा है। 4G 2G पता नहीं क्या है, वोल्टे लिखा हुआ आ रहा है कभी, और वो भी 3 में से एक पे अभी शुरुआत तो मैं आपसे जुड़ पाया। जी जी। तो संजय जी, मैं बता रहा था कि जो भी केंद्र सरकार होती है और दिल्ली सरकार क्योंकि बिल्कुल नाक के नीचे होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कुछ काम कर रहा है तो शायद मोदी जी का ध्यान उस पर नहीं जाए, अमित शाह जी का ध्यान उस पर नहीं जाए और उनकी बात को वो नजरअंदाज कर दें या बर्दाश्त कर दें। तो शुरू में जो पहली सरकार बनी 1952 में, उसके मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश यादव थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। फ्रीडम फाइटर थे और बड़े जोशीले थे।
और आज तक के इतिहास में मेरे ख्याल से उनसे एक ही कोई मुख्यमंत्री है जो उनसे कम आयु में बना है। तो वो भिड़ जाते थे, नेहरू जी से भी भिड़ जाते थे, और उस समय गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो गृह मंत्री होते थे, उनसे भी भिड़ जाते थे। तो 2-3 साल उनको बर्दाश्त किया, और उसके बाद जो है पंत साहब ने कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के नाम पे दिल्ली की सरकार खत्म कर दी, और 1955 से लेके 1993 यानी लगभग 37 बरस तक दिल्ली में कोई अपनी सरकार नहीं रही है। वो एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल चलती रही है। तब 1993 से अब ये सरकार आई है और इस तरह के काम हो रहे हैं। और फिर ये जो टकराव है, मेरा कहने का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच का जो टकराव है, अहम का टकराव कह लीजिए, ये कोई नई बात नहीं। जब एक ही पार्टी की सरकार थी 1952 में, ये तब भी होता था, और ये आज भी हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मीडिया का आजकल जमाना है, और पुराने जमाने में बहुत गिने चुने अखबार होते थे, 2-4 अखबार होते थे, और उन्हीं में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता था। आज सैकड़ों चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, तो सबको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। और आपने एक बात महसूस की होगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे आजकल मैं सुनता हूँ कांग्रेस को कि इतनी कामयाब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा। लेकिन आपने एक चीज महसूस की होगी कि आम आदमी पार्टी के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी जितनी बड़ी पार्टी है उसके हिसाब से काफी अच्छा उसको दिखाता है। और गुजरात के चुनाव में भी मयूर जी जानते होंगे, ने देखा भी होगा कि कोई कम कवरेज नहीं मिली आम आदमी पार्टी की। वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमें बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। तो उसका कारण एक ये भी है कि वो जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उनको मीडिया मैनेजमेंट करना आता है, और ये इसी कारण से ये टकराव चल रहा है, क्योंकि ब्रांडिंग का जमाना है आजकल। तस्वीर लगाइए, आप हर पेट्रोल पंप पे चल ले जाइए, मोदी जी की तस्वीर लगी है। उसका मुझे आज तक मतलब नहीं समझ में आया कि पेट्रोल पंप पे मोदी जी, आप इतने एक तरफ महंगा पेट्रोल डलवाते हैं कि इसका रेट आज फिर बढ़ गया, फिर आप मोदी जी को देखते हैं तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है या नेगेटिव आता है। ये भी एक शोध का विषय है, इस पे भी रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन अब ये चल रहा है, और हर पार्टी कर रही है। तो हमारे दिल्ली में कहावत भी है, अब बीजेपी ये आरोप लगाए आम आदमी पार्टी, तो वो टिकता नहीं है ये कीचड़, क्योंकि बीजेपी खुद इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, मोदी साहब खुद इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और किसी को फ्रेम में आने नहीं देते। तो हमारे यहाँ पे देहात में एक कहावत चलती है, भाई छाछ तो छाछ, छालनी भी बोले जिसमें 900 छेद। तो छाछ को जब ऊपर वो करते हैं अनाज का तो काफी आवाज होती है, लेकिन छलनी में तो बहुत छेद होते हैं। तो जो लोग आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, वो आरोप आम जनता तो उसको हंसी मजाक में ले रही है। जिन लोगों से मेरी यहाँ दिल्ली में अभी बात हुई है। जी संजय जी।